अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो आप अभी मनाजिर देख रहे हैं किसी और जगह के नहीं बल्कि मेरे घर के हैं, जो कि हमारी जो काफ़ी रेनोवेशन हो रही है, हमारे घर की छतें वगैरह वो सारी सेट हो रही हैं और भी काफ़ी जो है वो छोटे मोटे काम हो रहे हैं। तो मैं यहाँ अम्मी की तरफ आई हूँ जब से मेरा घर का जो है वो काम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ जो है वो मेरी रूटीन काफ़ी चेंज है, कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे जो है वो अम्मी खाना बनाती है मोस्टली, और वो बना भी सुबह सुबह लेती हैं, यही मैं आपको हमेशा बताती हूँ। खैर यहाँ पे जो है वो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया सुबह सुबह, और साथ सिस्टर ने कहा मुझे भी बना के दो, तो मेरा डाइट सैंडविच था, मैं वो खा रही थी। साथ अम्मी जो है वो किचन में चिकन यखनी पुलाव बना रही, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट वही मैं कराती हूँ। संडे का दिन था तो मैं घर पे ही थी और अम्मी ने थोड़ा सा लेट काम स्टार्ट किया, तो इसलिए शूट का भी मुझे मौका मिल गया। यहाँ पे मैंने अम्मी का मैं थोड़ी आपकी हेल्प करवाती हूँ। तो ये जैसे ही प्याज ब्राउन हुए थे मैंने इसमें जो है वो यखनी ऐड कर दी थी। यखनी में आप अम्मी ने जो है वो सारे खड़े मसाले डाले थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला तो नमक डाला था, बस इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो बड़े मजे की वैसे यखनी बनी हुई थी। तो थोड़ी सी यखनी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। प्याज जो है उससे क्या होता है थोड़े से ना गल जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये अम्मी का स्टाइल है, अम्मी क्या करती हैं जो टमाटर है और जो मिर्चें होती हैं उसको ब्लेंड कर लेती है। मैं ब्लेंड नहीं करती, लेकिन अम्मी कहती हैं बस ब्लेंड कर दे। मैंने अम्मी को ऐसे डाल दो, अम्मी कहती है नहीं ऐसे नहीं डालना, बस तुम ब्लेंड करके डालो। तो हर एक तरीका होता है कुकिंग करने का। तो फिर अम्मी मुझे जैसे जैसे गाइड करती गई तो मैं वैसे अम्मी की हेल्प करवा रही थी। फिर जब मिसालों की बारी आई तो मैंने कहा अम्मी अब आप अपने हाथ से खुद ही डालें। फिर अम्मी ने जो है वो सारे मिसाले इसमें डाले और मैं बस जो है वो चमचा हिलाने वाला काम कर रही थी। यहाँ यखनी में से मैंने सारा चिकन निकाल लिया था और बस मैं इसी मिसाले में ऐड करती जा रही थी, और उसके बाद मैंने मिसाले के साथ इस चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया था। बाकी जो यखनी थी उसमें जो खड़े मिसाले थे वो मैंने थोड़े स्टेन कर दिए थे, और बस अब मैं इसको ज़्यादा सा ये आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसको भून लेना होता है। जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे चिकन का जो टेक्सचर है और जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा खैर फिर मिसालों की बारी आ गई। जैसे मैं बताया कि अम्मी ने खुद ही अपने हाथ से सारे मसाले डाले, तो यहाँ पे अम्मी जो है सबसे पहले अम्मी ने हल्दी इसमें डाली थी, उसके बाद ही अम्मी पूरी पूरी डिब्बी उठा के डाल रही थी। कोई चम्मच वगैरह नहीं यूज़ करती, बस अम्मी के अपने अंदाजे होते हैं, तभी तो माओ के हाथ में ज़्यादा टेस्ट होता है। अच्छा यहाँ पे सूखा धनिया डाल दिया था, सुरख मिर्च जो है वो ऐड कर दी थी अम्मी ने, और यहाँ पे क्या डाली है तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा उसके बाद ये मेरे ख्याल से हाँ ये जो है वो भुना हुआ जीरा वो अम्मी ने ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा अम्मी ने गरम मसाला भी ऐड किया था। मैंने अम्मी को अम्मी गरम मसाला यखनी में ऐड है तो इसमें भी ऐड करना है, अम्मी ने कहा जी बिल्कुल करना है ऐड, तो अम्मी ने थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया था। तो दो चीज़ अम्मी अपनी हर हांडी में मस्ट यूज़ करती है, भुना हुआ जीरा तो मस्ट है उनका। खैर यहाँ पे अब नमक अम्मी डाल रही थी और बस सारे मसाले अम्मी ने डाल दिए थे, और बाकी मैं जो है वो चम्मच हिलाने वाला ऊपर के जितने भी काम थे वो मैं कर रही थी। फिर यहाँ अम्मी जो है वो चम्मच हिला रही थी तो मैंने जो है वो अम्मी से चम्मच ले लिया और कहा कि बस अब मैं बाकी देख लूँगी मैं तो कुछ भी नहीं किया था देखने के लिए, लेकिन बस फिर तसल्ली होगी ना कि मैंने अम्मी से चम्मच ले लिया, बाकी काम मैं ही करूँगी। साथ अम्मी जो है वो शामी कबाब बनाई थी। शामी कबाब का भी अम्मी का एक अपना तरीका और बहुत ही मज़े के शामी कबाब बने थे। मेरा तरीका आप लोगों ने देखा हुआ जो मैंने आप लोगों से बीफ शामी कबाब शेयर किए थे, लेकिन अम्मी का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अम्मी क्या करती हैं कि बस लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हैं, चिकन और दाल ऐड करती हैं और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। इसे हल्दी मेरे ख्याल से हल्दी और सूखा धनिया ऐड करती हैं, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करती। मैं क्या करती हूँ खड़े मसाले जो है वो लाजमी ऐड करती हूँ, लेकिन अम्मी ऐसे बिल्कुल नहीं करती। अम्मी कहते हैं नहीं, मैंने अम्मी को कहा प्याज ऐड कर दे, अम्मी कहते नहीं प्याज तो पानी छोड़ देता है, प्याज ऐड नहीं करना। तो बस वो अम्मी का एक अपना तरीका है, मेरा थोड़ा सा चेंज है। तो ये भी खैर बहुत बहुत मज़े के शामी कबाब बने थे, इसका एक अपना ही इतनी लज्जत थी इस शामी कबाब में। चिकन के सारे पीसेस अम्मी ने अलग कर लिए थे, वो अम्मी ने जो है वो वैसे उसको पीस लिया था, और बाकी जो भी दाल थी वो अम्मी ने चॉपर में चॉप कर ली थी। उससे ये होता है कि चिकन का जो रेशा है वो बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे जो है वो सारी पीसेस निकाल रही थी, मेरी भाभी निकाल रही थी, बाकी सारे इकट्ठे ही सब मिलजुल के काम लगे हुए थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना एक बंदे के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पे अपने भी चावल बन रहे थे, बच्चों के लिए अलग बन रहे थे, और शामी कबाब अलग बन रहे थे, और चना चाट बनाने के लिए चने भी हमने उसी वक्त ही ऊपर रख दिए थे। तो बहुत से काम जो एट ए टाइम हो रहे थे और हम सारे ही किचन में थे और सारे ही काम कर रहे थे। यहाँ पे बस चिकन जो है वो मैं अच्छे तरीके से पीस रही थी, और ये मैंने थोड़ा सा शो मारने के लिए पीसी है, वैसे तो मेरी भाभी ही कर रही थी। तो बस यहाँ पे इसके बाद जो यखनी थी वो मैंने चावलों में ऐड कर दी थी। बच्चों के लिए थोड़ी यखनी मैंने साइड पे रख दी थी क्योंकि बच्चों के लिए हमने बीच में कोई मसाला ऐड नहीं करना था। बच्चे काफ़ी थे, सिस्टर के भी बच्चे थे, मेरा भी, भाभी का भी, तो सब बच्चों का हमें ख्याल रखते हुए हमने उनके लिए अलग से जो है वो राइस बनाए थे। बस मैंने जो है वो काली मिर्च ऐड कर दी थी, थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था और चावल डाल दिए थे, और बस इनको पकने के लिए मैंने रख दिया था। यहाँ पे जो है वो भाभी शामी कबाब का मसाला तैयार कर रही थी, और सारा जो भी हरी मिर्चें थी वो भी इसमें चॉप करके ऐड कर
दी थी। अनारदाना अम्मी लाजमी डालती हैं, वो भी अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया था। और बस बाकी सारे स्पाइसेस, काली मिर्च वगैरह जो है वो इसमें जाती है, वो अम्मी ऐड करती हैं जस्ट, तो वो अम्मी ने ऐड कर दिया था। साथ ही साथ जो है वो सब शामी कबाब बनाने भी लग गए थे, तो सारे काम जो है वो एक साथ ही चल रहे थे। जब भी शामी कबाब बन रहे होते हैं हमारा दिल करता है हम कच्चे उठा के खाना शुरू कर दे, लेकिन अम्मी इतना डांट होती है, अम्मी कहती है फिर तुम लोगों ने खाना तो खाना नहीं है, बस ऐसे कच्चे खाते रहना है। तो बस हमारी आदत है कि हमें बड़े पसंद है शामी कबाब, तो ऐसे खाना स्टार्ट। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा, बच्चों के लिए बस मैं यहाँ पे प्याजों का तड़का लगाई थी। बच्चों के लिए मैंने कोई टमाटर, कोई इसमें हरी मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ यखनी से बनाए थे, और वो भी इतने मजे के बने थे, बच्चों के भी इतने नमकीन और बहुत टेस्टफुल लग रहे थे, क्योंकि यखनी उसमें ऐड होगी थी, तो इसकी वजह से चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों के लिए राइस बनाने के लिए। बस यहाँ पे हमारे राइस जो है वो भी बन रहे थे और साथ साथ बच्चों के राइस भी बन रहे थे। यहाँ पे बस जितने भी वो चिकन के पीस थे उनको मजीद पीसीस में करके मैंने उसके अंदर डाल दिया था, और लाइट मैंने कलर रखा था चावलों का, और साथ यखनी भी ऐड कर दी थी। बस इसके अंदर कुछ भी और नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाला था और चावल ऐड कर दिए। यहाँ पे बस जो वो चावल ऐड हो गए थे, उसके बाद चावल जैसे ही पक के मैंने उसके बाद दम पे लगा दिया, और बस बच्चों के चावल रेडी हो गए थे। साथ हमारे चावल भी उस पे भी दम लग चुका था और वो भी रेडी हो गए थे। और बस हम लोगों ने साथ शामी कबाब लिए। साथ में डाइट पे थी तो मैंने थोड़े से ही राइस लिए थे, ज़्यादा सा सैलेड लिया था और रायता लिया था, और शामी कबाब मैंने 2 लिए थे क्योंकि वो अलाउ होते हैं। और बस हम लोगों ने अपना लंच इंजॉय किया। बस रात से जो वो मैंने चने पानी में भिगो के रखे हुए थे वो भी मैंने ऊपर रख दिए, क्योंकि मुझे अपने चना चाट और वो डाइट वाली सारी चीज़ें वो रेडी करके रखनी थी, तो मैंने साथ चना चाट जो है वो भी ऊपर रख दी थी, क्योंकि आज मैंने चना चाट ही खानी थी, लेकिन राइस बन चुके थे तो मुझे मजबूरन वही खाने पड़े। बस यहाँ पे चने मैंने ऊपर रख दिए थे और बाहर मैंने बैठ के आराम से अपना जो है वो लंच इंजॉय किया। सब खाना खा चुके थे, मेरी टाइमिंग जो है वो सबसे थोड़ी डिफरेंट है, तो साथ शामी कबाब ऐड किया। इसके बाद मैंने एक शामी कबाब और भी लिया था, यहाँ पे सिर्फ एक पड़ा हुआ लेकिन मैंने 2 खाए थे। और उसके बाद जो है वो सब ने कहा कि क्यों ना अच्छा सा मज़ेदार सा कहवा हो जाए, तो फिर मैंने जो है वो कहवा बनाया, क्योंकि चाय जो है वो चावलों के ऊपर इतनी मज़े की नहीं लगती, बहुत हैवी हो जाता है, तो कहवा बहुत अच्छा रहता है। तो ये वाला कहवा जो है वो सबको बहुत पसंद आया। मैंने इसमें सिंपल जो दालचीनी ऐड की, छोटी इलायची ऐड की, सौंफ ऐड की, और इसमें जो पुदीना है हरा वो मैंने ऐड किया। साथ ये मेरे पास एक ग्रीन टी पड़ी थी, मैंने थोड़ी सी चुटकी के बराबर जो है वो इसमें ऐड कर दिया था। तो सबके लिए मैंने यहाँ पे मज़ेदार सा कहवा बनाया था, सबको इतना मज़े का लगा कहवा। मैंने बस इसमें अपना 1 कप कहवा जो है वो निकाल के बाकी सब में गुड़ ऐड कर दिया था, और अपने कहवे में मैंने जो है वो थोड़ा सा हनी ऐड किया था। बाकी सबका मैं कहवा डाल रही थी कप्स में, और साथ में मैंने थोड़े थोड़े 2 ड्रॉप्स जो है वो मैंने लेमन के ऐड कर दिए थे। मौसम इस किस्म के ज़्यादा लेमन जो है वो गले को आजकल सूट नहीं करता, तो ज़्यादा लेमन डालना भी नहीं है, जस्ट 2-3 ड्रॉप्स जो है वो आपने ऐड कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़े का कहवा है, चाहे अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है, या अगर आपको जो है वो स्टमक इशू है, अगर आपको कुछ हजम नहीं हो रहा या कोई एसिडिटी वगैरह, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए परफेक्ट कहवा है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपना कहवा इंजॉय किया। आप लोग भी कहवा बनाए, घर सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट होने वाली, इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।